समय हम विद्या मठ में हैं। ये केदार घाट है वाराणसी का, गंगा के किनारे। और अब से बस कुछ देर पहले यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पूजा कर रहे थे और जो श्रद्धालु आए हैं उनको दर्शन दे रहे थे। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद पुलिस आएगी, 5 लोगों की टीम करीब आएगी यहाँ पर प्रयागराज से। और जो शंकराचार्य के वकील लोग हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी वकील आए, उनका कहना है क्योंकि मामला पुराना है इसलिए पूछताछ पहले की जाएगी और ये पूछताछ होगी और अगर ले जाना होगा गिरफ्तारी करके तो रिमांड लेना पड़ेगा क्योंकि प्रयागराज यहाँ से दूर है। तो यहाँ तो जैसे रोज़ सुबह होती है इस मठ पे, वैसी ही सुबह यहाँ पर है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं बड़ी तादाद में। और जो यहाँ पे बटुक लोग हैं वो वेदों का, आपको यहाँ पे अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो वेद पाठ कर रहे हैं। तो जैसी सुबह होती है उसी तरह की है। और उनका कहना है कि अगर पुलिस आएगी, जो भी पूछताछ करेगी, वो हर सवाल के जवाब देने को तैयार है। जैसे आप तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बहुत दिनों से जुड़े होंगे। अब आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है और गंभीर धारा में हो गया और बहुत गंभीर आरोप लगे। हम देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं, क्योंकि परमाराध्य भगवान ने गौ का आह्वान छेड़ा है और सभी सनातनियों की बात को लेकर एक आचार्य होने के नाते उन्होंने आवाज़ उठाई है। वही बात को दबाने के लिए, धर्म युद्ध को दबाने के लिए उन सरकार की ओर से ये निस्तम प्रयास हो रहा है, हम यही कहेंगे और हम लोग देख रहे हैं इसको। लेकिन जैसे आपने देखा, क्योंकि 18 तारीख को जो प्रयागराज में माघ मेले में घटना हुई, जो शिखर खींचा गया, वो आप ही थे, जो तस्वीरें आई, उसका नतीजा है, उसको मान रहे हैं? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सनातन के उनको जिसने किया है उनको मानना चाहिए। हम लोग तो सच्चे मन से भगवान का अर्चना, पूजन पाठ और गंगा माता का ध्यान करने और डुबकी लगाने गोद में हर साल की तरह हम लोग चाहते थे। सनातनियों का मेला है, लेकिन वो सनातनियों का मेला नहीं रहा, हम लोग यही जानते हैं। लेकिन जैसे आपको जब उस दिन वहाँ जो 18 तारीख को प्रयागराज में हुआ था और अब जब आपके गुरु के ऊपर इतने गंभीर मुकदमे लग गए हैं, तो कितनी तकलीफ है दिल में? हमको बहुत ज़्यादा देखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम पर एक सनातनी के होने के नाते एक जगह और हम एक गुरु शिष्य परंपरा को हम शिष्य होने के नाते दूसरी जगह, और एक वेद के आचार्य होने के नाते हम तो वेद से ही, हमारा जीवन ही वेद से हुआ है शुरू। वेदोखिलो धर्ममूलम, हम उसी वेद को अध्ययन करके, अथर्ववेद को अध्ययन करके वही प्रयागराज से वेद भवन से अध्ययन करते हुए यहाँ आए और एक आचार्य के ऊपर ऐसा नीचतम आरोप लगाना, और सरकार ने दिखाई दिया कि हम कहाँ तक गिर सकते हैं, वो पूरा दिखा चुके हैं सरकार ने। गौ माता को कौन सा आरोप किए थे गुरुजी ने? एक ही आवाज़ उठाया था, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ। कोई गलत है? आप बताओ, एक सनातनी होने के नाते गौ माता को राष्ट्रीय माता हो बोलना कहीं गलत है? आप बताओ। लेकिन जैसे जो FIR हुई है वो 2 बटुकों के हुई है, वो नाबालिग थे और उनके बहुत संगीन आरोप हैं। तो आप तो यहाँ रहते हैं, कुछ ऐसा देखा आपने जैसे जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे 5वीं मंजिल पे बहुत आलीशान कमरा बना हुआ है, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। अच्छा, देख लीजिए आप लोग, कैमरामैन है, आप लोग देख सकते हैं क्या है। कैमरामैन, वहाँ स्विमिंग पूल है क्या है, नहीं है, कितना ताला है, आप बताओ कितना ताला है। दूसरी बात, जो बच्चा यहाँ आया ही नहीं, जो बच्चा यहाँ पढ़ा ही नहीं, जो बच्चा जो है गुरुजी से मिला ही नहीं, वो बच्चा आके कह रहा है कि हम ऐसा किए हैं। और आरोप लगाना तो कोई भी आसान है तरीका है, ये जैसा कैसे है कोई भी लगा सकता। मान लो आपको मैं मान लूँ आपने ऐसा गलत किया, आप मानोगे? नहीं किया तो नहीं मानोगे। उसी तरह गुरुजी ने किया नहीं, हम लोग ने देखा है, साक्षी हैं। हम लोग तो हमेशा वही मेले में हमेशा हम खड़े हैं 1 महीने से रात दिन करके, और उस मेले में हमने कभी उनका फेस नहीं देखे। आप वो कैसे कह रहे हैं ना, इनका आप डिटेल देख सकती हैं, पढ़े हैं कि नहीं, क्या है। और आशुतोष ब्रह्मचारी तो जो ब्रह्मचारी कह के ले रहा है, वो तो ब्रह्मचारी है ही नहीं। ब्रह्मचारी होने पर ब्रह्मचारी का कर्तव्य ऐसा होता है, दूसरे को नीचतम व्यवहार। और हिस्ट्री वो है, उन्हें गौ माता के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, उसका तो आप लोगों ने छापा था। अब बताइए, वैसे व्यक्ति का कहाँ तक लेना, उसका बात मानना
और एक बात समुन्नय करना गलत बात है, हम वही कहेंगे। और बाकी सब बात जो है परम आराध्य भगवान के से ही जानकारी ले। लेकिन जो पुलिस आ रही है, पूछताछ करेगी, इतनी गंभीर आरोप है, उस पर क्या कहना है? नहीं, आराम, हमारे परमाराध्य जो कहेंगे उसमें हम लोग समर्थन और पूछताछ करें, और पूछना चाहिए। हम लोग कानून के लिए हम लोग वो हैं, इसीलिए हम लोग 1-1.5 महीना से ही इंतजार करते रह रहे हैं, कानून का ही हम लोग देख रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था वहाँ पे जब आपके साथ जो घटना हुई? उस दिन कुछ नहीं होता, हमेशा सा स्नान के लिए गए थे, उन्होंने पालकी से उतर करके अपमानजनक शब्द बोले थे, तो गुरुजी ने बोला कि आप लोग वापस हो जाओ। उन्हीं लोग ने जब जैसे वापस होने के चक्कर में थे, पालकी को खींचने लगे। अब जैसे हम आगे आए तो हम घूमने लगे, तो हमको पकड़ के शिखा नोच के रूम में ले गए, और हमारे तरह बहुत सारे सन्यासियों, सभी ब्राह्मणों के सबको मार मार के रूम में वो करने लगे। हम लोग तो विनती कर रहे थे, उनके एक सनातनी होने के नाते स्नान करने जाना पाप, ऐसा हम लोगों ने पाप होए तो हमको बताए कानून में, कौन से कानून में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है। हम लोग अगले साल से स्नान करने के लिए नहीं जा सकते। रामचरितमानस में लंका कांड है, वहाँ पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब जो भी छद्म वेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण, कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया कि यह असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यति सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, छुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, वहां की पुलिस जांच करे। और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो क्या पूछना है प्रश्न। तो महाराज जी सफल करेंगे पूछताछ में? हाँ जी, हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग जो बता रहे हो आप लोग ज़्यादा जानते हो। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर, तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से। दूसरे, मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से। और तीसरे, जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए, इतने दिन बिता दिए गए हैं, या जो शिकायत करता है उनकी ओर से, कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है, और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है, और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है, और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निबाहु हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी।
इसमें क्या दिक्कत है? आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी किस एजेंसी पर हाँ जी, आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने बस में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है, लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है, ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है।